नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल HP संस्कृत में। इसमें हम HP शास्त्री टैट के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप मेरे बताए हुए अनुसार अध्ययन करेंगे तो आप भी मेरी तरह प्रथम बार में ही अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, अर्थात टैट क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों, समय ना गंवाते हुए चलो आज हम अपने पहले अध्याय अर्थात पहले विषय वैदिक साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। तो वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट आज जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वैदिक साहित्य, इसका प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात वेद। तो वेद के लिए कहा गया है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार से संबंधित उपाय बताने वाले को वेद कहते हैं। यह वाक्य सायणाचार्य का है। सायणाचार्य ने कहा है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौक्यो उपायम यो वेदयति सह वेद। प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो वेदयति सह वेद, किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा सायणाचार्य ने। आगे चलते हैं दोस्तों। वेद शब्द किस धातु से बना है? प्रश्न उठ सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए विद धातु, जिसका 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है: सत्तायाम, ज्ञाने, विचारणे, लाभे। प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि ज्ञाने शब्द किस धातु के रूप में प्रयोग हुआ है? तो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, तो आपका उत्तर होगा विद धातु के विषय में। आगे चलते हैं दोस्तों। सायणाचार्य के द्वारा आपने एक ऊपर परिभाषा पढ़ ली। दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: अपौरुषेयम वाक्यम वेद, अर्थात अपौरुषेय कि वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा सायणाचार्य के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो प्रश्न टैट में पूछे जाते हैं उसी भाषा में आपको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लाऊंगा। आप उनको अक्षर सहित पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप बड़े आराम से इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर लेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक वांग्मय में मंत्र और ब्राह्मण दोनों के लिए वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्र किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है। तो उत्तर है मननात् मंत्रम, अर्थात किसी देवता की स्तुति में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य मंत्र कहलाते हैं। प्रश्न उठ सकता है संहिता किसे कहा जाता है, या प्रश्न आ सकता है मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा संहिता। 4 संहिताएं हैं जिसके विषय में आप जानते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे चलते हैं दोस्तों। संहिता, पीछे शब्द आया मंत्रों के समूह को संहिता कहा जाता है। तो संहिता कितनी है? तो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार, जिन्होंने योग सूत्र को लिखा है, उनके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। संहिता जो है शाखाओं में परिवर्तित की गई है। तो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार हैं। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार चारों वेदों की कुल 1130 शाखाएं हैं, लेकिन जिनमें से वर्तमान में केवल 11 ही उपलब्ध हैं। तो प्रश्न आ सकता है वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं कुल कितनी हैं? तो आपका उत्तर होगा 11। वेदों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? प्रश्न उठ सकता है कि वेदों के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा महर्षि वेदव्यास। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि सायणाचार्य के अनुसार, तो आपका उत्तर होगा अपौरुषेय, क्योंकि वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों में ऋग्वेद का अध्ययन किसको करवाया था? तो सामने आपके ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है पैल को। यजुर्वेद का वैशंपायन को, सामवेद का जैमिनी को और अथर्ववेद का सुमंतु को अध्ययन करवाया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे आपके लिए प्रश्न पूछा गया कि सामवेद का अध्ययन महर्षि वेदव्यास ने किसे करवाया था? तो उत्तर होगा जैमिनी को। आगे चलते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से संहिता 4 है, संहिता के लिए ही वेद शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो वेद भी 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे प्रश्न उठता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो आपका उत्तर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे प्रश्न उठता है कि वेद त्रयी में विषय क्या है? ये पीछे भी एक प्रश्न आया था कि सामवेद का विषय क्या है? तो उत्तर था उपासना। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपको जो प्रीवियस पेपर्स आए हैं
जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपके लिए अगली वीडियो में ज़रूर लाऊंगा, किसी दिन मौका लगा तो। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में विषय क्या है? ज्ञान के विषय में है। यजुर्वेद में कर्म के विषय में है। सामवेद में विषय है उपासना। दोस्तों हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें बताया गया है ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं और उन उपवेदों के कौन कौन अधिपति हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे धनुर्वेद किस वेद के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो धनुर्वेद यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, जिसके अधिपति विश्वामित्र हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ऋग्वेद के हैं उपवेद आयुर्वेद, जिसके अधिपति हैं धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके अधिपति हैं विश्वामित्र। सामवेद में आता है गांधर्व वेद, जिसके अधिपति हैं नारद। और अथर्ववेद के अंतर्गत आता है स्थापत्य वेद, और जिसके अधिपति हैं विश्वकर्मा। दोस्तों आगे चलते हैं। वैदिक वाङ्मय में कुल 4 विभाग किए गए हैं। इसके वैदिक वाङ्मय में मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। तो एक प्रश्न बहुत बार कई बार पूछा गया दोस्तों, विधि भाग में प्रयोग किसे किया जाता है, अर्थात विधि भाग में किसे स्वीकार किया जाता है? विधि के रूप में होती है ब्राह्मण भाग। ये आपको मीमांसा में भी आता है प्रश्न ये वाला, तो इसके विषय में मैं आपको किसी और वीडियो में भी करवाऊंगा। आगे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? तो आगे आता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म है, अरण्य में उपासना है, क्योंकि अरण्य जंगलों में की जाने वाली उपासना होती है, और उपनिषद ब्रह्म को जानने वाली ज्ञान से संबंधित होती है, तो इसमें विषय है ज्ञान। आगे चलते हैं कि ब्राह्मण भाग किसके लिए है? तो वो गृहस्थों के लिए है, अर्थात जो गृहस्थ में रहते हैं। अरण्यक वानप्रस्थी जो कि जंगल में रहते हैं, और उपनिषद सन्यासियों के लिए जो कि ब्रह्म का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक वेद का एक ऋत्विज है, हर बार प्रश्न आता है साथियों। ऋग्वेद के ऋत्विज हैं होता, यजुर्वेद के हैं अध्वर्यु, सामवेद के हैं उद्गाता, अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। और इसके आगे हम जानेंगे कि हर एक ऋत्विज का कार्य क्या है। तो होता का कार्य क्या है? पाठ करना, अर्थात मंत्रों का पाठ करना। होता के बाद आता है अध्वर्यु। अध्वर्यु क्या करते हैं? तो दोस्तों वो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। उद्गाता मंत्रों का गायन करते हैं, सस्वर गाते हैं, छंद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट में अंतिम बचे ब्रह्मा, तो वो पूरे व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं, अर्थात पूरे यज्ञ का वो निरीक्षण करने वाले होते हैं। आगे आती हैं वेदों की विकृतियाँ। तो वेदों की 8 विकृतियाँ, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। जैसे आपके पास 3 ऑप्शन आपके गलत दिए हैं और एक सही दे दिया गया है, तो प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सी वेद की विकृति है। तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, कुल 8 हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, कुल 8 हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के पदकार शाकल्य हैं, यजुर्वेद के आत्रेय हैं, सामवेद के गार्ग्य हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। वेदों के सम्यक उच्चारण के लिए 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दोस्तों जो उदात्त होता है वो चिन्ह से रहित होता है, अनुदात्त शब्द के नीचे चिन्ह दी जाता है, और स्वरित में ऊपर की तरफ को, जैसे मैंने आपको एक ब्रैकेट में बताया गया है, इस प्रकार का चिन्ह वहाँ पर प्रयोग होता है। सामवेद में बताया गया है कि उदात्त के लिए 1 संख्या का प्रयोग किया जाता है, स्वरित के लिए 2 संख्या का, और अनुदात्त के लिए 3 संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे आपके लिए इसी से संबंधित। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें कोई गलती पाई गई या कुछ आपको इसमें मटेरियल में कुछ आपको गलत लगता है, तो आप वीडियो में अंत में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमो नमः।